हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, मिक्सचर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आते या कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको। ठीक है, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज मैं आपको वीडियो के एंड में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो बेसिक मेथड होंगे, इनको जैसे सॉल्व करने के जो बेसिक मेथड, यानी जो ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं वही मेथड बताते हैं। तो सबसे पहले वो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 88 लीटर मिश्रण में, यानी 88 लीटर के मिश्रण में 25% क्या है, चीनी है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि चीनी 11% हो जाए। देखिए, इसमें पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो हम चीनी का मिश्रण लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, चीनी का मिश्रण लेंगे और इधर चीनी का परसेंटेज लेंगे। ठीक है, चीनी को ही हम रिकमेंड करेंगे अगर पानी मिला रहे हैं, और अगर चीनी मिलाई जा रही होती तो हम यहाँ पे पानी का परसेंटेज लेते। ठीक है, अब एक बार हम ये भूल जाते हैं कि 88 लीटर का मिश्रण है, हम सबसे पहले फ्रैक्शन लिखते हैं। ठीक है, देखिए किसी चीज़ में अगर 25% चीनी है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी अगर 4 टोटल मिश्रण है तो उसमें एक क्या है, शुगर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुगर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनका टोटल मिश्रण कितना हो गया। देखिए टोटल कितना हो गया, 4, तो इसमें से 3 क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये आपका इधर टोटल है। ठीक है, टोटल। अब देखिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, तो पानी मिला रहे तो हम चीनी का परसेंटेज 11 हो जाए। अब 11% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो हम इसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं 100 से 11। ठीक है, चीनी 11 होनी चाहिए, तो इधर कितना आएगा, 89 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 89 आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, देखिए 25% चीनी है तो हमने 25% चीनी मान ली। नेक्स्ट क्या है, 11% चीनी हो जाए। ठीक है, अब क्या है, इसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है, यानी ये पानी मिला रहा है तो हमें ये क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। ये क्वांटिटी कैसे इक्वल होगी, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 11, नीचे क्या है 11। पहले वाटर कितना था, 11 तियो 33, और अब वाटर कितना है 89। तो देखिए कितने यूनिट मिलाने की बात कर रहा है, ये कितने यूनिट है, तो हम क्या करेंगे 89 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, यानी हमें 56। अब हमारा टोटल मिक्सचर जो है वो कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है टोटल मिक्सचर कितना है, 88 है। क्वेश्चन के अंदर जैसे कहा गया है कि टोटल मिश्रण कितना 88 का है, हम कह रहे हैं 44 का है, तो जो 44 यूनिट की वैल्यू है वो किसके है, 88 के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए 88 को ऊपर रखते हैं और 44 को नीचे रखते हैं, और हमें ये कह रहा है कि वाटर कितना मिला है। देखिए हमने वाटर कितना ऐड किया है, वाटर हमने 56 ऐड किया है, 56 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से 2 पे जाएगा और 56 दूना कितना होता है, 112, 112 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये था इसका लॉन्ग मेथड, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट मेथड इसको क्वेश्चन को करने का कैसे है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, परसेंटेज लिखिए, और परसेंटेज भी लिखना किसका, जैसे पानी मिलाया जा रहा है, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो हम चीनी का परसेंटेज लिखेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमें चीनी का ही परसेंटेज दे रखा है, पानी मिलाना है, पानी मिलाना है तो चीनी का परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। इनिशियल में चीनी का परसेंटेज क्या है, 25 लीटर। ठीक है, और आफ्टर में फाइनल में कितना हो गया, फाइनल में हो गया 11। ठीक है, 11% है। इनिशियल में कितना था 25% और फाइनल में कितना हो गया 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनिशियल यहाँ पे रखना है और फाइनल यहाँ पे रखना है। अगर आपने रेशो चैप्टर किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जो 25 है, यानी आई के साथ जो वैल्यू है, यानी इनिशियल वैल्यू जो है वो फाइनल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा 25, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, इनिशियल की वैल्यू होती है, अपोजिट होता है। ठीक है, अब हमें बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू ही चाहिए। अब आई जो होता है ये क्या रिकमेंड करता है, जो टोटल मिश्रण होता है आपका स्टार्टिंग में उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है हम जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था कितने का था, 11 का, लेकिन हम कह रहे हैं कितने का था, 88 का था। ठीक है, और कितने लीटर हमने मिलाया, कितने यूनिट मिलाया, पहले ये देखिए कितने यूनिट मिलाया है, 14 यूनिट मिलाया है, 14 यूनिट मिलाया है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे +14 हो रहा है, अब 14 हो रहा है। देखिए 88 किसकी वैल्यू है, 11 की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 14 की। ये कितने पे जाएगा, 8 पे, और 14 8 कितना होता है, 112। ठीक है, 112, तो ये क्या आ गया, 112 लीटर आ गया। अब इसको माइंड में करना हो ना तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या बता देता है, ये बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो बाद में जो परसेंटेज दिया होता है उसको स्टार्टिंग में लिख लें,
जो स्टार्टिंग का जो परसेंटेज होता है उसको बाद में लिख लें, लेकिन परसेंटेज लिखना उसका है जिसको मिलाया जा रहा है उसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। आप पानी मिला रहे हैं तो हम चीनी का ही परसेंटेज लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये अब इसका रेशो अगर कटता है तो ले लेते, नहीं तो अब रेशो बन नहीं रहा। तो अब करने का तरीका क्या है, ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, टोटल मिक्सचर की, तो ये 8 है, यानी यहाँ पे 8 गुना हो रहा है। तो हम देखेंगे कितना ऐड किया है, ऐड कितना किया है 14 यूनिट किया है, तो उसकी भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बाकी क्वेश्चंस के अंदर देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 176 लीटर मिश्रण में 8% चीनी है, ठीक है। 176 लीटर मिश्रण में 8% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाएं कि चीनी 12% हो जाए। अब देखिए चीनी मिलाने की बात हो रही है तो हम परसेंटेज किसका लिखेंगे, हम परसेंटेज लिखेंगे पानी का। तो यहाँ पे चीनी का परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, इनिशियल वैल्यू 8 है, लेकिन ये चीनी की है तो हम कितनी लेंगे, 92 लेंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 92, किसकी, पानी की, क्योंकि चीनी मिला रहे हैं तो हम पानी का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीनी का दे रखा है उसको फिर उल्टा कर दें, कितना हो गया, 88 हो गया, ठीक है। कितना, 88 हो गया। अब मैंने आपको बोला था जो आपको बाद में जो वैल्यू दी होती है, बाद में जो वैल्यू दी होती है उसको पहले लिख लेंगे। तो एफ की आई की वैल्यू क्या होगी, 88 होगी, और एफ की वैल्यू कितनी होगी, 92 होगी, यानी इसको क्रॉस इधर उधर लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी है 88 और फाइनल वैल्यू कितनी है 92 है। अब अगर आप इसको काट सकते हो तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर हमारा मिक्सचर स्टार्टिंग में 22 लीटर का था तो वो 23 लीटर का हो जाएगा, मतलब नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर 22 यूनिट था तो 23 यूनिट हो जाएगा। कितना ऐड किया, 1 यूनिट ऐड किया है, 1 यूनिट ऐड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है। 22 हमारा टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर क्वेश्चन के अंदर बोला है 176 है। अगर टोटल मिक्सचर 176 है तो इसके अपोन में क्या लिखेंगे हम, 22, क्योंकि हमारा टोटल कितना है 22, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना ऐड किया तो हमने 1 यूनिट ऐड किया तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 22 से काटेंगे, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 छिकी 66, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 एकम 8 लीटर, ठीक है। अब इसको बिल्कुल माइंड में करना हो तो आपको ये देखना है जो फाइनल वैल्यू होती है, देखिए ये चीनी की वैल्यू है, चीनी मिला रहे हैं तो हम पानी की जो बाद में दी परसेंट है उसको पहले दिमाग में सोच लेते हैं, कितना आया 88, और ये कितना है, ये देखिए 8% चीनी है तो 92% क्या हो गया आपका, 8 यूनिट 92% आपका क्या हो गया, बाद में जो मिश्रण था वो हो गया, ठीक है। 88 की वैल्यू अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहे तो भी मत काटिए, ठीक है। 88 यूनिट जो है, अब देखिए 88 हमारा टोटल मिक्सचर है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला है टोटल मिक्सचर कितना है 176 का है, तो आप क्या कीजिए, ये वैल्यू किसकी है 176 की है, यानी आप देख सकते हैं डबल किया है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 2 किया है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कितनी मिलाया, तो मिलाया कितना है, कितना एड ऑन किया है, हमने किया है 4 यूनिट। अगर ये इसके मल्टीप्लाई 2 है तो इसका भी मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 8 यूनिट जो आपका 8 लीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान ही कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से करने जाते हो तो आप इक्वल करते ही रह जाओगे, यानी इसको अब आपको मैं लॉन्ग मेथड से करके दिखाता हूँ, देखिए कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। और अगर देखिए चीनी मिलाए जा रहे हैं, देखिए 8% चीनी है, अगर 8% चीनी है तो 92% क्या है, पानी है, ठीक है। ये वाटर हो गया, ये शुगर हो गई, और ये टोटल मिक्सचर हो गया, कितने का हो गया 100 का हो गया। अब क्या करें, चीनी 12% हो जाए, चीनी हमें 12% करनी है, ठीक है। वाटर कितना होगा, वाटर होगा 88%, और टोटल मिक्सचर कितने का होगा 100 का। अब अगर चीनी मिलाने की बात करें तो हम वाटर को इक्वल करेंगे, अब देखिए कितनी प्रॉब्लम होगी। अगर इसका रेशो भी ले लेते हैं फिर भी मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे तो अच्छा है कि आप जो मेथड मैंने बताया उसको करिए। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, फाइनल वैल्यू जो होती है वाटर की, देखिए चीनी मिला रहे हैं तो वाटर की फाइनल वैल्यू कितनी है 88 है, और अगर यहाँ पे चीनी का दे रखा है तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी वाटर की 92 होगी, ठीक है। और बस इसका गैप देखना, गैप कितना है 4 है। 88 की वैल्यू कितनी दे रखी है 176 दे रखी है, और हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी हमने मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखिए अब देखिए 300 लीटर का मिश्रण है, 15% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाएं कि पानी इतना हो जाए। अब देखिए चीनी मिलाने की बात करें तो हम दोनों तरफ किसका परसेंटेज लिखेंगे, पानी का रखेंगे, ठीक है। अगर चीनी मिला रहे हैं तो पानी का परसेंटेज, देखिए फाइनल वैल्यू को मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, कितना आया 75, ठीक है। क्रॉस करने से अच्छा आप पहले ही बाद वाली वैल्यू को आप स्टार्टिंग में लिख लिए, ठीक है, तो मैंने 75 लिखा। अब बाद में यहाँ पे ये कह रहा है कि चीनी
15%। अगर चीनी 15% है तो चीनी मिला रहे हैं तो हम पानी का परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। चीनी दे रखी है, जो चीज मिला रहे हैं उसका उल्टा जो होता है उसका, ठीक है, उसका परसेंटेज लिखेंगे। तो देखिए चीनी मिला रहे हैं तो पानी का लिखेंगे, पानी का कितना होगा 85 होगा, ठीक है। अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, मैं काटना चाहता हूँ, ठीक है। अगर अगर नहीं काटना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं काटता हूँ 15 से नहीं 5 से काटता हूँ तो ये 15 पे जाएगा और ये 17 पे जाएगा, ठीक है। मैंने 5 से कट किया दोनों को, 15 और 17। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 300 का, यानी 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 दे रखी है, यानी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 20 किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए, तो देखिए 2 यूनिट मिलाया है, तो 2 यूनिट को हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40, डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। इतनी चीज आप माइंड में कर सकते हो, इसको करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर बोला है 75 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर इसमें चीनी है, इसे गर्म करने पर कुछ पानी उड़ जाता है, ठीक है, जिससे चीनी की मात्रा 30% हो जाती है। अब एक बात बताइए, अगर हम किसी को लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड ही गर्म होकर उड़ेगा, जो उसमें चीनी या नमक है वो तो उड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो यानी हमारे पास कम या ज्यादा क्या हो रहा है उस चीज को ध्यान रखते हैं। अगर जो चीज कम या ज्यादा हो रही है उसका अपोजिट परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। जो चीज कम या ज्यादा हो रही है उसका अपोजिट परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। अब चीनी है, देखिए पानी उड़ेगा तो हमें दोनों तरफ क्या चाहिए चीनी चाहिए। चीनी की बाद वाली वैल्यू कितनी है 30 है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी है 20 है। अगर इसका रेशो ले लेते हैं तो कितना आ गया 3:2 आ गया, ठीक है, 3:2 आ गया। ये कह रहा है स्टार्टिंग में कितना था 3 था, हम कह रहे हैं 3 है, क्वेश्चन कह रहा है 75 है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, यानी कितना मल्टीप्लाई किया 25, यानी 25 से मल्टीप्लाई किया है। हमें क्या कितना पानी उड़ गया, देखिए कितना कम हुआ लिक्विड, हमारा लिक्विड कम हुआ 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई रेशो नहीं लेना, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी, डायरेक्ट बस सोल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरी शीट डाल दी है, अगर आप उससे करना चाहे तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और आपको गई है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आगे कभी भूलें नहीं। थैंक यू।